हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 9.3 के आज हम प्रश्न क्रमांक 16 को हल करेंगे और ये प्रश्नावली का सबसे आखिरी प्रश्न है और इसको करने के साथ ही अध्याय 9 हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अध्याय 9 के समाप्त होते ही एक बार इसे रिवाइज ज़रूर करिएगा ताकि इसके सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए इस आखिरी क्वेश्चन को भी अच्छे से हल कर लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के साथ में हमें एक आकृति दी गई है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। ये आकृति हमें दी गई है। अब इस आकृति को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें समझ में भी आएगा। इसमें हमें दिया गया है कि एरिया ऑफ DRC बराबर है एरिया ऑफ DPC। तो यहाँ पे बस एक एरिया आपस में बराबर दिए गए हैं और सिद्ध करना है कि दोनों चतुर्भुज ABCD और DCPR समलंब है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया DRC कहाँ बना है। ये देखिए DRC। तो इन्होंने क्या किया है कि ये जो एरिया है ना DRC, ये वाला DRC ये दे दिया है DPC के बराबर। DPC यानी इसके बराबर। कहने का मतलब है कि ये दो त्रिभुज है ना, ये देखिए, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर दे दिए गए हैं और साथ में इन्होंने दो त्रिभुज और हैं जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर दिए हैं, वो है BDP और ARC। तो ARC इस तरफ मिलेगा, ये देखिए ये ARC है पूरा का पूरा, यानी ये देखिए इतना बड़ा त्रिभुज धनुष जैसा ARC, और इस तरफ भी ये धनुष बना है, देखिए BD और P ये बना है ना। तो ये दोनों बराबर और ये दो धनुष आपस में बराबर ये दिए गए हैं। तो दर्शाना है कि दोनों चतुर्भुज ABCD और DCPR, यहाँ पे देखिए दो चतुर्भुज बने हुए हैं ABCD और दूसरा बना है DCPR। तो ये दोनों समलंब हैं, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो जो दिया है वो हम लिख लेंगे। तो ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं ना, तो पहले हम ये वाली चीज़ लिखेंगे, यानी दो क्षेत्रफल आपस में बराबर दिए गए हैं। तो लिखेंगे कि दिया गया है कि एरिया ऑफ DRC, क्वेश्चन देखिए वहाँ से मैं लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ DRC किसके बराबर है, एरिया ऑफ DPC के बराबर है। ठीक है, और ये भी हमें दिया गया है तो इसको भी लिखेंगे तथा करके। भाषा पर खास ध्यान रखना होता है फाइनल एग्ज़ाम में, ताकि आपका एक भी अंक ना कट पाए। एरिया ऑफ BDP जो है वो किसके बराबर होगा, तो एरिया ऑफ ARC। ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं। चलिए ठीक है, जो दिया है तो उसको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया, जो दर्शाना है उसको भी हम सिद्ध करना, हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले, सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ABCD और DCPR समलंब है, तो वही यहाँ पे ज्यों का त्यों लिख देंगे ABCD और DCPR समलंब है। ये देखिए ये हमने लिख दिया। तब हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। इसमें कोई ना रचना करनी है ना कुछ करना है, बहुत ही इजी है, आराम से सॉल्व होगा, बस ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ध्यान, अगर ध्यान से देखोगे तो ही बनेगा। देखिए अब इसमें हमें ये सिद्ध करना है, तो पहला जो दिया गया है उसको उठा लीजिए। पहला हमें दिया गया है एरिया ऑफ DRC बराबर है एरिया ऑफ DPC। ये देखिए ये हमने उठा लिया। अब इसको चित्र में देखिए कि ये कहाँ पे है। तो ये देखिए DRC ये बना हुआ है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो दिख गया ना आपको, ये देखिए DRC ये वाला त्रिभुज
तो इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, डी पी सी। ये देखिए डी पी और सी, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब देखो जरा कि इसमें डी सी जो है वो दोनों में है, डी आर सी में भी डी सी है और डी पी सी में भी डी सी है, दोनों का एक ही आधार है डी सी। तो यहाँ पे हम वही लाइन लिखेंगे कि इनके क्षेत्रफल बराबर हैं तथा चित्र से स्पष्ट है कि दोनों का आधार दोनों एक ही आधार DC पर स्थित हैं। तो जब दोनों एक ही आधार DC पर हैं तो उन त्रिभुजों के जो शीर्ष बिंदु हैं उनको मिला दें तो वो DC के समांतर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए DC जो है वो समांतर हो जाएगी RP के। तो अगर ये है यहाँ पे ये चार भुजाओं का ये चौखट देखें तो आप देखिए इसमें, आप देख रहे हैं ना, इसमें ये और ये समांतर हैं, ये और ये असमांतर होंगी। इसका मतलब DCPR क्या है, एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो जब DC समांतर RP है तब DCPR एक समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये हो गया। तो पहला जो उठाया है ना उससे ज्यों का त्यों प्रूव हो गया है कि बस ये दोनों बराबर हैं, दोनों के आधार एक ही हैं। तो इसलिए नीचे वाला जो चतुर्भुज है वो क्या होगा, समलंब होगा। लेकिन ऊपर वाला भी हमें समलंब प्रूफ करना है कि ए बी समांतर DC आ जाए। लेकिन इस बार इन्होंने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज तो हमें दिया नहीं है। अगर ये वाला त्रिभुज दिया होता ADC और BDC तो हम लिखते दोनों का आधार एक ही है DC और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं होंगे क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो ऐसा तो इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने थोड़ा सा टफ कर दिया क्वेश्चन को। इन्होंने क्या कर दिया, ये पूरा बड़ा दे दिया ACR। तो ACR जब त्रिभुज दे दिया है तो हम इसको इन्होंने बना दिया है कठिन। यहाँ पे देखिए BDP कर दिया और अपन किस आस में थे कि अपन को मिल जाए ACD, और यहाँ पे क्या आस में थे कि BDC मिल जाए ताकि हम लिख सकें कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का एक ही आधार है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इतना छोटा त्रिभुज ना दे के इतना बड़ा त्रिभुज दे दिया। तो अपन को क्या करना है, उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए लिखना है कि इसमें से अगर ये वाला त्रिभुज घटा देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाओगे ना। अगर पूरा ACR है, अगर इसमें से DCR घटा देंगे तो यही मिलेगा ना ACD। उसी तरीके से यहाँ पे अगर ये BDR है, अगर इसमें से DCR घट जाएगा ना तो ये ऊपर का मिलेगा BDC। अब फिर दोनों के क्षेत्रफल चूंकि दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, दोनों एक ही आधार पर। देखिए ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का प्रूफ करेंगे, ये फर्स्ट नंबर का था। तो सेकंड नंबर में जो प्रूफ करना है तो सेकंड नंबर पर जो दिया गया उसी को लिखेंगे। तो एरिया ऑफ VDB बराबर एरिया ऑफ ARC। तो इसको थोड़ा करेक्ट करके लिखेंगे, इसको हम इस तरफ लिखेंगे क्योंकि हमारे चित्र में ARC इस तरफ बना है। देखिए ARC किस तरफ बना है, इस तरफ, और BDP कहाँ पे बना है, ये देखिए BDP इस तरफ बना है। तो इसको हम पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ARC बराबर है एरिया ऑफ कौन सा, BDP। अब इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं और इसको बना देते हैं समीकरण 1, क्योंकि इसका हमें काम करना है। क्यों, क्योंकि ARC में से अगर DRC घटा देंगे और BDP में से DPC घटा देंगे तो हमें काम के त्रिभुज मिलेंगे ये वाले ADC और ये मिलेगा BDC। तो बस आपको लिखना है समीकरण 2 - 1 से। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 - 1 से।
तो अभी हम इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो जो दिया गया है ना दोनों, ये दोनों चीज़ें हमें दी गई थी, तो ये तो बहुत ही सिंपल है करना। लेकिन दूसरा जो दिया गया था उसी में से पहले वाले को घटा देंगे तो सरल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ARC लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ DRC। RC मैच होने चाहिए, एरिया ऑफ DRC। इसी तरीके से पहले ये लिखेंगे एरिया ऑफ BDP और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ DBC। ठीक है, तो ARC में से DRC घटाएंगे। चित्र को ध्यान से देखिए, ARC ये पूरा बड़ा त्रिभुज है, इसमें से ये इस तरफ वाला पीला त्रिभुज हट जाएगा ना, DRC वाला, तो ये ऊपर का हिस्सा बस बचेगा, ये वाला ADC या ACD, जो भी आपको समझना है। तो एरिया ऑफ ADC बचेगा, और इस तरफ अगर ये पूरे धनुष में से ये आधा धनुष कट जाएगा, जैसे यहाँ पे कटा था, ये कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, BDC, एरिया ऑफ BDC। अब चूंकि दोनों एक ही आधार पर हैं DC पर, यहाँ भी DC है और यहाँ भी DC है, तो दोनों एक ही आधार DC पर हैं, तो लिखेंगे तथा दोनों एक ही आधार DC पर स्थित हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए, अगर दोनों त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु को मिला दें तो AP बनेगी, तो AB सीधा सीधा समांतर हो जाएगी DC के, तब ABCD भी एक समलंब होगा जैसे नीचे हुआ था। तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अब नोट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए और पूरा एक एक करके आप लिख लीजिए। एक बार रिवीजन जरूर करना है सभी प्रश्नों का, तो रिवीजन करेंगे ना तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही करेंगे तो प्रैक्टिस से ही सवाल जो हैं उनके सॉल्यूशन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से अध्याय 9 समाप्त होता है। तो अगर आपको अध्याय 9 से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मेल आईडी अबाउट सेक्शन में दी हुई है। और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, तो आप मुझे मेल करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।